नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ हम आ गए हैं आज। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे जो भी अपकमिंग अपलोड्स हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी कर सकें, क्योंकि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, राजस्थान पीटीआई, यूपी टीजीटी, नवोदय विद्यालय और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियोस जरूर देखें। स्पेशली ओल्ड वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं, तो जरूर देखें और अपनी तैयारी करते रहें। आपकी प्रिपरेशन में हेल्प के पर्पज से ही ये चैनल बनाया गया है। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और मूव करते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 दैट शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, खेल प्रतियोगिता। शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क खेल प्रतियोगिता है, क्योंकि खेल प्रतियोगिता व्यक्ति को देखने के लिए आकर्षित करती है और यह खेल प्रतियोगिता अधिक से अधिक लोगों तक जनसंपर्क का माध्यम बनती है। नेक्स्ट, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के विकास बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, पिरामिड प्रतियोगिता किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है? तो चैलेंज प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है पिरामिड प्रतियोगिता। यूपी पीजीटी एंड टीजीटी 2021 दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था और कई बार केंद्रीय विद्यालय में भी एज इट इज पूछा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज लेके ही हम आते हैं, तो हमारे वीडियोस तो आप बिल्कुल मिस मत किया कीजिए। प्रतिदिन जो अपलोड किए जाते हैं वीडियो उनको पूरा जरूर देखा कीजिए। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की सिकुड़न को किसके उपभोग द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, उपयुक्त सभी, यानी कि कम वसा युक्त कैल्शियम युक्त कम वसा वाला कैल्शियम युक्त आहार, पोटेशियम युक्त भोजन एवं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एवं जल के उपयोग यानी उपभोग, यानी इनको अगर हम अपनी डाइट में शामिल करें तो मांसपेशियों की सिकुड़न को रोका जा सकता है। गति विज्ञान यानी कि किन्सियोलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं, आप सभी को पता है। पुरुष वर्ग में 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? 1.076 मीटर। 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस का भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम पे है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, गोपाल सैनी के नाम पे है। रिले बैटन का वजन यानी रिले रेस में जो बैटन का यूज किया जाता है उसका भार कितना होता है? तो 50 ग्राम। निम्न में से कौन सी ऊंची कूद की तकनीक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, हॉप स्टेप एवं जंप, क्योंकि हॉप स्टेप जंप जो है वो ट्रिपल जंप की एक टेक्निक है और सीजर स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल, ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल, फॉसबरी फ्लॉप स्टाइल, ये सभी हाई जंप यानी ऊंच कूद की तकनीक में शामिल की जाती हैं। कौन से एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम ने 4x100 रिले रेस में नया कीर्तिमान स्थापित किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज 2014 इचियन एशियन गेम्स। शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, स्वास्थ्य शिक्षा से। दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग शारीरिक शिक्षा का संबंध स्वास्थ्य शिक्षा से होगा। यहाँ पे दूसरी श्रेणी के लिवर में होता है, तो देखिए क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बता दें आपको, यानी कि जो दूसरे श्रेणी की बात की जा रही है तो जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोधक यानी कि जो रेसिस्टेंस होता है वो फल्क्रम एवं फोर्स के बीच में होता है। टाइप फर्स्ट लीवर में जो है आपका एक्सिस जो होता है वो फोर्स एवं रेसिस्टेंस के बीच में होता है। टाइप 2 लीवर में मैंने बता ही दिया, रेसिस्टेंस फोर्स एवं फुलक्रम के यानी एक्सिस के बीच में होता है। और टाइप 3 लीवर में जो फोर्स होता है वो बीच में होता है एक्सिस एंड रेसिस्टेंस के। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट की मांसपेशियों के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, घुटने मोड़कर सिटअप्स लगाना। फुटबॉल का वजन कितना होता है? तो 396 ग्राम से 450 ग्राम इज करेक्ट आंसर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर
बी इज करेक्ट ईयर 1991 एंड 92। और इसे अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो धनराशि प्रदान की जाती है वो है 25 लाख रुपए। राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब आरंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर 1954। शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान मदद नहीं करता। तो देखिए अच्छे से समझिए क्वेश्चन को कि शारीरिक शिक्षा के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी उनकी निम्न में से किस चीज में मदद नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर कि यह खिलाड़ियों को हतोत्साहित करता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो उपलब्धि को बढ़ाता है, व्यवहार को बदलता है, सिखाने में मदद करता है, ये सभी बेनिफिट्स होते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के। पाठ योजना के उद्देश्य होने चाहिए और कैसे होने चाहिए आप सभी को पता है, विषय वस्तु पर केंद्रित, ध्यान देने योग्य या केंद्रित होने चाहिए। दीवार को धकेलना किस प्रकार के व्यायाम या जो है कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है? तो आइसोमेट्रिक व्यायाम का एग्जाम्पल है। पाचन ग्रंथि शरीर की किस तरफ स्थित होती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर बाईं ओर। व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपरोक्त सभी, यानी कि व्यायाम करने से स्ट्रोक रेट में वृद्धि होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम में, हृदय के आकार में वृद्धि होती है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी होती है। आप सभी को पता है खेल को माना जाता है तो खेल को उद्देश्य रहित प्रक्रिया या क्रिया के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग सूत्र का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर महर्षि पतंजलि। प्रकृतिवाद आधारित होता है तो प्रकृतिवाद प्रकृति पर आधारित है और जो आदर्शवाद है वो विचारों पर आधारित है, जो प्रयोजनवाद है वो अनुभव पर आधारित है। ये सभी आपको पता होना चाहिए। यूएसए में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र में निम्न संस्था है तो ऑफर्ड, मत भूलिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार बहुत से एग्जाम्स में एज इट इज पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑफर्ड, यानी कि यूएसए में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र में निम्न संस्था है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और ये एक प्रकार का मोटर फिटनेस टेस्ट के रूप में जाना जाता है जिसमें 6 बैटरी आइटम शामिल होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको देखते चलिए और याद करते चलिए। बैक स्ट्रोक का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। तैराकी से बैक स्ट्रोक का संबंध है। बता दें आपको कि तैराकी की जो अन्य स्टाइल्स हैं वो है फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक की सभी स्विमिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट संतोष, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट संतोष ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, फुटबॉल से इसका संबंध है और इसकी शुरुआत 1941 में की गई थी। पान हेनलिक उत्सव संबंधित है तो कहां से इसका संबंध है? एथेंस से। आप सभी को पता है कि पान हेनलिक खेल उत्सव एथेंस में मनाए जाते थे और जो 4 प्रकार के खेल इसमें शामिल होते थे। ओलंपिक खेल जो कि ओलंपिया स्थल पे ज्यूस देवता के समक्ष आयोजित होते थे। पाइथियन खेल डेल्फी नामक पर्वत पे अपोलो देवता के समक्ष आयोजित होते थे। स्थिमियन खेल कोरिंथ पर्वत पर पोसीडन यानी समुद्र देवता के समक्ष आयोजित होते थे। और नीमियन खेल जो है अर्गलिस पर्वत पर ज्यूस देवता के समक्ष आयोजित होते थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, खेल मनोविज्ञान। पाठ योजना के भाग कौन कौन से हैं? तो एकत्रीकरण यानी कि असेंबली, देन प्रस्ताविक व्यायाम यानी कि वार्मिंग अप, कौशलाभ्यास यानी कि रिक्रिएटिव एक्टिविटीज एवं असेंबली एंड डिसमिस यानी कि डिसमिसल, डिसमिस जिसे कहते हैं। तो ये लास्ट पार्ट होता है पाठ योजना का, तो यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फार्टलेग प्रशिक्षण का संबंध किससे है? तो दमखम यानी कि एंड्योरेंस से फार्टलेग प्रशिक्षण का संबंध है और इस विधि को 1937 में जो है गोस्टा एवं होल्मर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और इसे इसका जो अर्थ है फार्टलेग जो है वो स्वीडिश भाषा का एक शब्द है और इसे स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी
जो है सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। मानव का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 120 mmHg एंड 80 mmHg। तो जो 120 mmHg है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 mmHg जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कुंभक का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, प्राणायाम से इसका संबंध है। प्राणायाम के 3 भाग होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब इनहेलेशन, कुंभक का मतलब रिटेनिंग द ब्रीथ यानी सांस को रोक कर रखना, और रेचक का मतलब एक्सहेलेशन यानी सांस को बाहर निकालना। चीजों को करना, बनाना, प्राप्त करना और सीखना किसमें शामिल होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। शिविर के द्वारा व्यक्ति खाली समय का सदुपयोग करना सीखता है। चीजों को करना, बनाना, प्राप्त करना, नृत्य, तो ये सभी गुण इसमें विकसित किए जाते हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो सर्वांगीण विकास। अगर ये ऑप्शन आपको मिल जाता है तो आपको बाकी सारे ऑप्शन को एक तरफ छोड़ के और होलसम डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, समग्र विकास, सर्वांगीण विकास, इसको आंख बंद करके टिक कर देना है दोस्तों इसी आंसर को। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन से सभी तरह का विकास होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट होता है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कॉर्प यानी कि फिजिकल फिटनेस कॉर्प कार्यक्रम कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1965। हड्डी टूटने का शीघ्र उपचार क्या होगा? कि चोट वाले भाग की हलचल बंद कर दें। गर्दन का जोड़ किस प्रकार का जोड़ है? तो ये पाइवट जॉइंट होता है, जो कि साइनोवियल जॉइंट या फ्रीली मूवेबल जॉइंट का एक प्रकार होता है। नेक्स्ट, जड़त्व का नियम किसका प्रतिनिधित्व करता है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया। मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के सही क्रम को आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। शैशवावस्था आती है पहले, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क, यानी कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। दिस इज करेक्ट सीक्वेंस। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो देखिए, सर्किट ट्रेनिंग जो है मॉर्गन एंड एडम्सन के द्वारा विकसित की गई थी। फार्टलेक प्रशिक्षण अभी हमने आपको बताया गोस्टा एंड होल्मर के द्वारा। अंतराल प्रशिक्षण डॉक्टर रिंडाल व ग्रेसलर के द्वारा, और दबाव प्रशिक्षण विंटर बॉटम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची 3 से मिलान करना है। अभी आपको हम यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देते हैं, इसके बाद पहले आपको सही मिलान बता देते हैं। देखिए, तो खुराक का संबंध जो है वो किससे है? तो भोजन का प्रकार जिस पर मानव जिंदा है। देन भोजन का संबंध जो है अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी से है। वसा जो है वो ऊर्जा का उच्च स्रोत होता है, और मोटापा जो है वो शरीर वसा का उच्च प्रतिशत मोटापे के रूप में जाना जाता है। तो इस मैच के अकॉर्डिंग आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। अति व्यापक यानी कि ओवरलैपिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल नहीं है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक जो है वो स्टेटमेंट है, दूसरा उसका रीजन है। तो आपको बताना है कि क्या सही है यहाँ पे। तो पहले ध्यान से पढ़िए इसको, कि पर्यवेक्षण एक विशेषता तकनीकी सेवा है जिसका मुख्य केंद्र विद्यार्थियों की सीखने की स्थितियों को सुधारना है। सही है ये यहाँ पे। और फिर इसके बाद नंबर 2 पे रीजन बताया जा रहा है, कारण कि पर्यवेक्षण अच्छी तरह पढ़ाने व सीखने की स्थितियों के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट हियर, कि दोनों ए व आर सत्य है व ए की सही व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटी व फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है?
तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। प्रोटीन जिसे बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है और ये टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करती है, नई सेल्स का फॉर्मेशन करना, ये सब इसके जो है फंक्शन होते हैं। 16 पीएफ प्रणाली प्रश्नावली का संबंध किससे है? तो मनोविज्ञान परीक्षण से है। सबसे अच्छा अध्यापन ढंग कौन सा होता है? दो तरफा वार्तालाप, यानी कि स्टूडेंट और टीचर दोनों में प्रॉपर इंटरेक्शन हो, कन्वर्सेशन हो, तो उसे एक अच्छा अध्यापन ढंग माना जाता है। जब जेड वैल्यू 1.96 के समान व ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि अंतर सार्थक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। 0.05 लेबल इज करेक्ट आंसर। जब जेड वैल्यू 1.96 के समान व ज्यादा है तो 0.5 स्तर का अंतर सार्थक है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है? तो अध्यापक अनुभव जो है वो पाठ योजना में शामिल नहीं किया जाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरो नामक योग्यता परीक्षण में कौन सा मद सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। 60 मीटर दौड़, क्योंकि देखिए बैरो ने कॉलेज के पुरुषों के लिए गामक यानी कि मोटर एबिलिटी परीक्षण तैयार किया था और बैरो ने 6 गामक परीक्षण बताए थे, जिसमें स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 60 यार्ड रन यानी कि 60 गज दौड़ शामिल है, ना कि 60 मीटर दौड़। ओके, तो 60 यार्ड रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, देन सॉफ्ट बॉल थ्रो, देन वॉल पास, जिग जैग रन एवं मेडिसिन बॉल पुट या मेडिसिन बॉल थ्रो, ये सभी टेस्ट बैटरी आइटम्स शामिल थे। लेकिन 60 मीटर दौड़ की जगह ये 60 यार्ड दौड़ होना चाहिए, तो ये शामिल नहीं था। क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नॉन पैरामेट्रिक क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट जो है वो एक प्रकार का यहाँ पे बता दें आपको, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट, किसने कहा है कि व्यक्तित्व वह है जो एक दी हुई स्थिति में एक व्यक्ति को क्या करना होगा इसकी अनुमति प्रदान करे एवं भविष्यवाणी करे? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। आरबी कैटल ने यह परिभाषा दी है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। थोड़े से क्वेश्चंस और हम आपको इस सीरीज में कराने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम पूरी करवाने वाले हैं। पुरानी और अति चोटों के उपचार की विधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। धूप स्नान, यानी कि बात की जा रही है यहाँ पे पुरानी और अति चोट यानी क्रॉनिक इंजरीज की बात की जा रही है, जिसके अंतर्गत पुरानी व गंभीर चोटें आती हैं और ये चोटें 48 घंटे से ज्यादा की होती हैं, इसलिए इन्हें क्रॉनिक इंजरीज कहते हैं। तो देखिए इसमें जो विधि यूजफुल नहीं है वो है धूप स्नान। ओके, क्योंकि इस प्रकार की चोटों के उपचार के लिए तेल स्नान, सोना बाथ, वर्लपूल बाथ, पैराफिन बैग्स बाथ, गर्म कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किया जाता है, ना कि सन बाथ यानी कि धूप स्नान का प्रयोग नहीं किया जाता। किन्सियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मानव गति का अध्ययन है, ये भी आपको पता है। देखिए मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। फार्टलेक रनिंग का संबंध जो है वो एंड्योरेंस से है, आप सभी को पता है, यानी कि दमखम से इसका संबंध है। खिंचाव यानी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो है इनका संबंध किससे है? तो फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए होता है। तेज दौड़ का संबंध जो है वो गति से हो जाएगा और उछल कूद वाले व्यायाम जो है वो एक्सप्लोजिव यानी अधिकतम शक्ति यानी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को विकसित करते हैं। तो ये यहाँ पे करेक्ट मैच है और अकॉर्डिंग टू दिस जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन। लॉन्ग बोन जो है वो है टीबिया, शॉर्ट बोन जो है वो है कलाई में पाई जाती है, चपटी बोन जो होती है वो कंधे में पाई जाती है और सिस्माइड बोन जो है वो पटेला में पाई जाती है। ओके, तो ये सही सीक्वेंस है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आखिरी 4 राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजक देशों के कोड का उपयोग करना है आपको, तो इसको आपको अपडेट करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पे सही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अभी जो करेंटली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम लीव करते हुए चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिले प्रतियोगिता में जगह बदलने का अंतर, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। 20 मीटर यानी बैटन एक्सचेंज जोन की बात की जा रही है रिले प्रतियोगिता में, तो 20 मीटर होता है। ओके,
और मूव करते हैं हम नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि बड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया और प्रखर एकाग्रता मायोग्लोबिन किस प्रकार के मांसपेशी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, नीरज हरकत यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर वाले एथलीट्स में, यानी कि बता दें मैराथन धावकों में, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में। और क्यों? क्योंकि इन्हें कहते हैं लाल मसल फाइबर्स, रेड मसल फाइबर्स, यानी कि जो धीमे स्फुरण वाले मसल फाइबर्स होते हैं जिनमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होने से देर तक एनर्जी की सप्लाई बनी रहती है और वो अपना काम करते रहते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी स्टडीज ग्रुप में शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।